नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। बिहार में अब कुछ ही महीने बाकी हैं, विधानसभा चुनाव वहां पर होना है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग जो एसआईआर करवा रहा है, मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण हो रहा है, उसको लेकर सियासत काफ़ी तेज हो गई है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है सरकार पर कि सरकार जो है विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। कई ऐसे वोट हैं जो वो काटने की कोशिश कर रहा है, जो उनको वोट करते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं, ज़िले हैं जहां पर उनके वोट बैंक अच्छे हैं, तो ऐसे में उन वोट बैंक को वो कम करेगा निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग सरकार के कहने पर चल रहा है, यानी कि केंद्र सरकार के कहने पर चल रहा है। उनका ये भी आरोप है कि भाई आखिर क्यों लोकसभा चुनाव में नहीं करवा लिया गया, ये जो एसआईआर अभी कराई जा रही है, इस लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं कराया गया, अब क्यों कराया जा रहा है जब विधानसभा चुनाव है। राहुल गांधी लगातार ये भी कहते आए हैं कि भाई महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, एक बैक कई वोटर्स बढ़ गए, जिससे जो है उन्हें महाराष्ट्र में नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष इसको जानबूझकर तूल दे रहा है। अब देखिए, इसको समझना भी पड़ेगा कि चुनाव आयोग जो है एक निष्पक्ष संस्थान है और वो किसी के दबाव में नहीं होता है। चुनाव आयोग अपनी तरह से काम करता है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आप, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पिछले कुछ समय से जो एनडीए गठबंधन है वो काफ़ी मजबूत हुआ है। और ऐसे में एनडीए गठबंधन काफ़ी मजबूत हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भी एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है अभी फ़िलहाल। और सभी पार्टियां अपने अपने सर्वे कराती हैं, अपने अपने क्षेत्र में वो देखने की कोशिश भी दिखाती हैं अपने नेताओं से कि भाई देखो जाकर कि क्या चल रहा है सर्वे में, क्या कौन आगे चल रहा है। तो एनडीए, अगर सर्वे की बात करें, एनडीए काफ़ी आगे है। लेकिन इन सबके बीच में अब विपक्ष ने एक नया दांव खेल दिया, खासकर आरजेडी ने एक नया दांव खेल दिया है कि एसआईआर बंद नहीं किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो फिर वो लोग आरजेडी, यानी कि आरजेडी जो है वो चुनाव का बहिष्कार करेगी। ये एक बड़ी बात जो है तेजस्वी यादव ने कही है और इसको समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने एक दांव खेलने की कोशिश की है, केंद्र सरकार पर ये दबाव बनाने की कोशिश की है कि भैया अब इसको आप लोग वापस लीजिए, वरना हम जो है वो आरजेडी पूरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और तेजस्वी यादव ने विपक्ष से इसका समर्थन भी मांगा है। आपको बता दें, कांग्रेस ने इसका जवाब भी दिया और समर्थन भी दिया है। हम अब कुछ बता दें आपको कि कांग्रेस ने क्या कहा है, थोड़ी सी हम आपको इसकी जानकारी भी दे दें। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है चुनाव की स्थितियां नहीं बन पा रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि चुनाव बहिष्कार का मुद्दा अभी समय पूर्व ज़रूर है, लेकिन यदि ऐसा कोई सामूहिक निर्णय लिया गया तो यह निर्वाचन आयोग की साख पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने तो भले ही ये बात कह दिया कि अगर निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से तो निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करेगा, लेकिन सवाल विपक्ष पर भी खड़ा करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज की डेट में जो बीजेपी है वो कभी विपक्ष पे नहीं थी। विपक्ष में बीजेपी भी हुआ करती थी इससे पहले, लेकिन इस तरह की बातें किसी ने नहीं की कि हम जो है पूरे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब ऐसी सुगबुगाहट है और ऐसी बातें कही जा रही हैं कि आरजेडी को ये डर सताने लगा है कि कांग्रेस अभी बिहार के अंदर उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस अभी जमीन तलाश रही है बिहार के अंदर। ऐसे में आरजेडी का सहारा तो उसे मिलेगा। अब अगर वीआईपी पार्टी भी उनके साथ आती है, मुकेश सहनी उनके साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के भी वोट बैंक थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन मुकेश सहनी खुद अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई बिहार के अंदर लड़ रहे हैं। तो आखिर आरजेडी उभरेगी कैसे? तो इनको एक डर तेजस्वी यादव को सता रहा है। इसलिए जो एनडीए है, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर उन्हें हार का सामना करना पड़े तो वो सीधे आरोप लगा दे निर्वाचन आयोग पर
और जो वोट दे रहे हैं उन पर। लेकिन तेजस्वी यादव और विपक्ष को समझना पड़ेगा कि अगर कोई वोटर जिंदा नहीं है और उसका भी वोट डल रहा है, ये भी दिक्कत की बात है। अगर कोई वोटर बांग्लादेशी है या फिर घुसपैठिया है, अगर वो वोट डाल रहा है, वो भी गलत बात है। अगर एक आदमी का दो दो जगह का वोटर लिस्ट में नाम है, जैसे कोई एक उदाहरण के तौर पर एक बिहार का है और एक दिल्ली में भी उसका वोटर नाम है, उसका नाम हट रहा है, तो भी क्या गलत है। तो ऐसे में विपक्ष जो है एक रणनीति के तहत ये पूरा काम कर रहा है, ताकि चुनाव के समय जनता के बीच में अगर वो जाए तो ये दिखाने की कोशिश करे कि नहीं जी, हम आपके साथ हैं और आपका लोगों का वोट जो है काटा जा रहा है, लोगों के वोट जो है वो काट कर वो बीजेपी अपनी ओर ले रही है। तो इस तरह का एक रणनीति और इस तरह का एक चक्रव्यूह तैयार करने की कोशिश जो है चुनाव से पहले। लेकिन क्या ये जो चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, इस चक्रव्यूह का कोई लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश को दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।